अस्सलाम वालेकुम। तो आज का टॉपिक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए, आप अपने 6 या 7 या 8 जितने भी आपके सेकेंडरी लेवल के क्लासेस होती हैं, उनमें प्रॉपर्टीज़ हर चैप्टर में हर जगह आपके सामने आती हैं। तो असल में आपको समझना है कि प्रॉपर्टीज़ हैं क्या और कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं और कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले आज हमने ये सीरीज़ शुरू करी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या? देखिए, ये प्रॉपर्टीज़ असल में ऐसी रूल्स या कानून होते हैं जो बिल्कुल सच होते हैं या बिल्कुल सही होते हैं। तो ये हर जगह पर अप्लाई नहीं होते। तो हम कहाँ अप्लाई होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम समझेंगे। देखिए, हमारे पास ऑपरेशंस, तो मैथमेटिकली ऑपरेशंस कौन से हैं हमारे पास? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो अब यहाँ पर हमने देखना है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन ऑपरेशंस में कैसे काम करती है और कहाँ काम करती है। सबसे पहले हमारे पास हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमें बताती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब सबसे पहले तो हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझना है कि ये है क्या। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी असल में बताती है कि चेंज द ऑर्डर डजंट चेंज द रिजल्ट। तो समझो कि हमने पोजीशंस, अगर हमने दो नंबर्स के पोजीशंस चेंज कर दिए, इनकी रिजल्ट चेंज नहीं होती। तो यहाँ जिस तरह मैंने लिखा है कि हम a प्लस बी कर दें या b प्लस ए कर दें, तो दोनों सूरतों में हमें सेम रिजल्ट मिलता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो a है वो 3 है और b जो है हमारे पास 5 है। तो इसी तरह अगर यहाँ मैं 5 को पहले लिखूँ और 3 को बाद में लिखूँ, तो इन दोनों का अगर मैं एडिशन कर दूँ तो ये 8 होंगे और सेम यहाँ भी रिज़ल्ट 8 आएगा। तो हम यही बात हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताती है कि एडिशन में जब भी दो नंबर्स अगर उनकी पोजीशंस को हम आगे पीछे कर दें, तब भी हमारा रिज़ल्ट चेंज नहीं होगा, रिज़ल्ट सेम होगा। तो यहाँ जो हमारा एडिशन है, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो हम इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब इसके बाद अब यहाँ देखें माइनस, तो ये माइनस में अप्लाई नहीं होता। तो समझो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सही है, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन गलत है। अगर हम इस तरह कर दें a माइनस बी और b माइनस ए दोनों इक्वल हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत है, इस तरह कभी भी नहीं होता। देखें, आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो हम 3 से माइनस कर दें 5 या 5 से माइनस कर दें 3, तो इन दोनों सूरतों में रिज़ल्ट सेम नहीं होता। 3 से अगर मैं -5 कर दूंगा तो माइनस के 2 मिलेंगे, तो और 5 से -3 कर दूं तो मुझे प्लस के 2 मिलेंगे। तो प्लस के 2 और माइनस के 2 में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ये दोनों सेम नहीं है। तो यहाँ पर तो ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करता, यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। तो इसके बाद अब देखें हमारे पास ऑपरेशन में है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर हम दो नंबरों की पोजीशन को चेंज कर दें, a मल्टीप्लाई b या b मल्टीप्लाई a, तो यहाँ पर हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है काम करती है। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखें, अगर मैं दो एग्जांपल्स ले लूँ, दो नंबर्स ले लूँ इनकी जगह पर, इन्हीं दोनों को लेता हूँ 3 मल्टीप्लाई 5 या 5 मल्टीप्लाई 3। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी 15 होगा और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँ तब भी 15 होगा। तो यहाँ भी पोजीशन से चेंज करने से रिज़ल्ट में चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन में पोजीशंस को अगर हम चेंज करेंगे तो रिज़ल्ट में तब्दीली आएगी। तो इसीलिए यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होता, लेकिन यहाँ होता है। ये बिल्कुल सही है। अगर हम कहीं किसी भी दो नंबर्स के आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हों और उनके पोजीशंस अगर हम चेंज कर दें तो हमारे रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई होता है, इस पे नहीं होता और इस पे भी होता है। अब डिवीज़न की बारी है, तो डिवीज़न की अगर हम बात करें तो डिवीज़न में ये अप्लाई नहीं होता। a डिवाइडेड d इक्वल टू b डिवाइडेड a। तो ये वाला जो एग्जांपल है, अगर यहाँ मैं एग्जांपल देता हूँ तो देखें यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर रिज़ल्ट सेम नहीं आएगा। अगर मैं 4 से
2 को डिवाइड कर दूं या मैं 2 से 4 को डिवाइड कर दूं। तो यहाँ 4 डिवाइड करना है 2 से और यहाँ 2 को डिवाइड करना है 4 से, तो क्या इन दोनों सूरतों में सेम रिजल्ट आएगा? 4 को डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो 2 टाइम पढ़ने से 4 आएगा और हमारा रिमाइंडर 0 होगा, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? 2। तो इन दोनों की जो डिवीजन होगी हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 2। तो सेम यही काम अगर हम डिवाइड कर दें इन दोनों को, तो अब देखें 2 छोटा है तो हम 0 पॉइंट देंगे, फिर यहाँ 0 लगाएंगे और हम 5 टाइम पढ़ने से 20 हासिल करते हैं, फिर हमारा रिमाइंडर 0 बनेगा, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 0.5। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, तो डिवीजन में ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होता। इन चारों ऑपरेशंस में से ये पता चला कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होता। तो इसी तरह अब इनके बाद हम देखते हैं कि और कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है। अब सेट चैप्टर की बात करते हैं। तो सेट चैप्टर में आपने अक्सर देखा है कि ए यूनियन बी, तो यूनियन क्या है और इंटरसेक्शन क्या है? तो अक्सर आपने ये देखा है कि ए यूनियन बी या बी यूनियन ए दोनों इक्वल होते हैं, तो ये भी यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ होता है या अप्लाई होता है। हम किसी भी दो सेट का अगर यूनियन करेंगे और उन सेटों की अगर हम पोजीशंस को आगे पीछे कर दें, तब भी हमारे रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब देखें कैसे। तो मैं अगर दो सिंपल से सेट लेता हूँ, जिस तरह यहाँ पर 1 और 2 रखता हूँ और B में मैं 2 और 4 रखता हूँ, तो इन दोनों का अगर मैं A यूनियन B करूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? A यूनियन B। तो हमने करना क्या है, यहाँ तो दोनों सेटों के एलिमेंट्स हैं, इनको हमने एक जगह पर इस सेट में रखना है और तरतीब से रखना है। तो सबसे छोटा हमारे पास 1 है, उसके बाद 2 है। देखें 2 अगर दोनों में मौजूद है तो हम सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे और इसके बाद 4 है, तो ये हमारा A यूनियन B आता है। इसी तरह अगर मैं इसका B यूनियन A कर दूं तो मैं यही काम करूंगा जो मैंने यहाँ किया है। हम क्या करते हैं, हम दोनों सेटों के एलिमेंट्स को एक सेट में रखेंगे और तरतीब से रखेंगे, छोटे से बड़े की तरफ निकलेंगे और जो दोनों में मौजूद होगा उनको 1 टाइम लिखेंगे। तो 1 लिखेंगे, फिर 2 दोनों में है तो 1 टाइम लिखेंगे 2 को और फिर 4 होगा। तो ये दोनों रिजल्ट इस तरह सेम आएगा। तो हमारा जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो यहाँ भी काम करती है सेट के चैप्टर के यूनियन में, और सेम यही काम ये A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, तो यहाँ भी ये प्रॉपर्टी काम करती है। अब मैंने आपको एग्जांपल्स देकर बहुत अच्छे से समझा भी दिया है, तो ये भी आप अगर अपने तरफ से करें तो देखें यहाँ भी ये अप्लाई होगा। तो यहाँ जो हमारा इंटरसेक्शन है, यहाँ भी पोजीशंस को अगर हम चेंज कर दें तो हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ है वो यहाँ पर काम करेगी और सेम रिजल्ट देगी। और इसके बाद एक आता है A माइनस B और B माइनस, माइनस मतलब कि सेट में डिफरेंस कहते हैं। तो डिफरेंस में ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होता। तो डिफरेंस में अगर मैं A माइनस B करूँ और B माइनस A करूँ तो यहाँ दोनों की रिज़ल्ट सेम नहीं आएगा, तो ये दोनों के जो रिज़ल्ट होगी वो अलग अलग आएगी। अब आपको डिफरेंस भी आता है तो आप इसका भी प्रैक्टिस करके देख लें। इसके बाद हमारे पास एक और आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो A सिमेट्रिक डिफरेंस B इज इक्वल टू B सिमेट्रिक डिफरेंस A। तो यहाँ पर हमारा ये कम्यूटेटिव लॉ बिल्कुल अप्लाई होता है। तो यहाँ पर हम A और B की पोजीशंस को अगर चेंज कर दें तो हमारा रिजल्ट सेम आता है। अब सेट में ये वाले ऑपरेशंस थे, तो मैंने आपको सेट के बारे में भी समझा दिया। तो यहाँ पर क्या है कि सिमेट्रिक डिफरेंस, इंटरसेक्शन और यूनियन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होता है, जबकि डिफरेंस में ये वाला अप्लाई नहीं होता। अब इसके बाद मैट्रिसेस बात करते हैं। तो मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ प्लस में काम करता है। जब दो मैट्रिसेस का हम प्लस कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं, तो वहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है और दोनों का रिजल्ट सेम होता है। याद रखें, मैट्रिसेस में सिर्फ एडिशन में अप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई नहीं होता। अगर नॉर्मल ऑपरेशन की बात करें
तो इनमें से ये इन दोनों पर अप्लाई होता है, बाकी इन दोनों पर अप्लाई नहीं होता। और जो मैट्रिक्स, तो सेट की बात करें, यूनियन, इंटरसेक्शन और सिमेट्रिक डिफरेंस यहाँ पर अप्लाई होता है इन तीनों में, लेकिन माइनस या डिफरेंस में यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। तो ये चीज़ें मैंने बिल्कुल वाज़ेह तौर आपको समझा दिया है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो आपको हर क्लास में, हर चैप्टर में प्रॉपर्टीज़ से वास्ता पड़ता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में बाकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात करेंगे, वो भी आपको समझाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।